गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नू। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। कल जो ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया था पूरा कॉमन एरिया, हमने वहीं पे डिनर किया था। डिनर करने के बाद हम लोग नीचे आके फिर सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे। पहाड़ों में आते हैं तो डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है, आप कितना ही पानी पी लो लेकिन बॉडी वाटर को रिटेन कर लेती है और डिहाइड्रेटेड रहते हैं आप लोग। तो पानी पीते रहिए। कल सर दर्द हो रहा था सबके, तो सबने पानी पिया, उसके बाद ठीक हो गए। आज का प्लान ये है कि पहले हम जाएंगे मोनेस्ट्री। आई गेस ऐसे आपको दिख रही होगी। तो ये जो है ये तो मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री है। और उस साइड के इसके पीछे जो है वहाँ पे फोर्ट है, चितकुल फोर्ट। क्या फोर्ट? ये फोर्ट रहा। तो आज हम पहले जाएंगे मोनेस्ट्री, फिर जाएंगे फोर्ट, एंड देन ये वाली जो पीक है, ये सामने पीक है, ये यहाँ तक जाती है ऊपर तक पूरी। तो यहाँ पे आज हम ट्रैक करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। ट्रैकिंग यहाँ से होगी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर के आसपास उन्होंने बताया है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ऊपर 360 व्यू आता है पूरा। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, सब लोग उठ चुके हैं। 7:30 बजे के अराउंड उठे थे हम लोग, अभी 8:30 अराउंड हो रहे हैं। विवेक के थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है। आई गेस वो जिस गद्दे पे सोए थे, जो बेड था वो थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ था, तो उसकी वजह से बैक पेन हो रहा है। तो अभी मैं कुछ स्ट्रेचेस बता रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, जिससे होपफुली आराम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। इफ़ नहीं आता तो हो सकता है प्लान में चेंज भी हो जाए, तो देखते हैं क्या होता है। एंड हम लोग आज यहीं पे रुकने वाले हैं, सेम स्टे रहेगा हमारा, क्योंकि हम अभी ट्रैक करेंगे, मोनेस्ट्री जाएंगे, सब कुछ है, फिर वापस आएंगे। हम लोग थक जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आके, फिर हम रिवर साइड पे जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे क्या है चितकुल के आगे। तो आज का दिन यहीं पे ऑल अबाउट चितकुल। तो सिनेरियो ये है, भाई की हो रही है बैक में पेन, भाई की हो रहा है सर में दर्द। तो अब मैं और हितेश ही जा रहे हैं ट्रैक करने के लिए। पहले लेकिन मोनेस्ट्री, देन टेंपल, उसके बाद ऊपर का ट्रैक। फोर्ट भी, हाँ फोर्ट भी। वो रहा फोर्ट ऊपर पीछे, ये पीछे वाला फोर्ट है। हाँ दिस वन, ओके। फोर्ट ऊपर है, ओके, थैंक यू। सो ये टेंपल है। आई गेस बंद है अभी। कौन सा डांस? टेंपल अभी बंद है। तो जो माता जी की डोली जा रही थी उसका वीडियो लेने के लिए हमें मना कर दिया था। दिस इज़ टेंपल, दिस इज़ फोर्ट। ये पूरा फोर्ट है, बंद है अभी। ये व्यू चितकुल का यहाँ से। So there is no information given over here that how old is this fort. Amazing. So यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये पाथ जा रहा है, पीछे से जाएगा और हमें इस चोटी पे जाना है। ये जो पॉइंट है इस पे जाना है। और आप व्यू देखिए,
कितना अमेजिंग आ रहा है यहाँ का व्यू। चलो तुम लोग निकल रहे हो वापस? हाँ ठीक है, आते हैं फिर हम। क्या सो ये एक और मंदिर है, यहाँ पे अलाउड नहीं था शॉट लेना, इस वजह से यहाँ पे लिया नहीं शॉट पीछे आगे की तरफ से। ब्यूटीफुल। यहाँ पे अभी पूजा चल रही है। ये हमारी फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। सो सिनेरियो ये हुआ कि हम नीचे से चढ़ रहे थे, बट एक्चुअल में रास्ता वहाँ पे जाना है, वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। हम लोग शायद मिसगाइड हो गए और हम यहाँ से जा रहे थे, तो वापस जाना पड़ेगा। अब देखते हैं। सो दिस इज़ द राइट ट्रैक जो हमें जाना था। हम लोग वहाँ पे कहीं पे चले गए थे। नाउ वी आर ऑन द राइट ट्रैक। पहले बहुत खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी ऊपर आ चुके। टफ मॉडरेट ट्रैक है, मॉडरेट टू एडवांस की ओर, एंड क्योंकि स्टीप ज़्यादा है, ऑल्दो इतनी रेंज नहीं है लेकिन स्टीप बहुत ज़्यादा है, तो हम इतना ऊपर आ चुके हैं। ये नीचे चितकुल गाँव है, पूरा चितकुल विलेज। एंड जो लोग भी ये सोच रहे थे कि वहाँ पे नेटवर्क है नहीं है, तो ये सामने जो है, सो ये जो सामने टावर है, ये टावर जियो का है, एंड यहाँ पे BSNL आता है। और इन दो नेटवर्क्स के अलावा कोई भी नेटवर्क आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, कोई भी हो। सिर्फ जियो और MTNL, सिर्फ दो, सॉरी BSNL, सिर्फ दो नेटवर्क्स है यहाँ पे और कुछ भी नहीं। सो जियो की सिम लेके आइएगा, फुल नेटवर्क आता है यहाँ पे जियो का। चलो हम ट्रैक कैरी ऑन करते हैं, चॉकलेट खाते, थोड़ा सा पानी पीते और ट्रैक कैरी ऑन करते हैं। हम लोग काफ़ी ऊपर जाना है अभी। कैसा लग रहा है? ये अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखो क्या होता है। तो हमारा जो स्टे है वो सामने ब्लू कलर का है, वहाँ पे वो सामने रहा ब्लू कलर, दो लड़के सो रहे हैं, हो रहा वो स्टे है हमारा। चलो कैरी ऑन करते हैं। चॉकलेट तो हम खा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखिए कि आप जो रैपर है इसको यहाँ पे कहीं पे भी डिस्पोज मत कीजिएगा, अपने बैग में डालिए और नीचे जहाँ पे डस्टबिन दिखता है वहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे गंदगी करने का कोई सेंस नहीं है, इतने क्लियर, इतने अच्छे माउंटेन्स है, और उधर आके आप गंदगी करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। सो हमने बैग में रख लिए और हम जाते टाइम डाल देंगे। और ठंडी हवा, वहाँ जाना है हमें। हाफ वे डन। चितकुल विलेज, रिवर साइड, ग्लेशियर्स, ब्यूटीफुल पीक, us, ब्यूटीफुल, handsome us, strong us. You need to maintain your leg strength. कल रात को बास्केटबॉल मारा है हमने सबको।
वो रहा बास्केटबॉल कोर्ट जहाँ पे हम कल खेले थे। हो चले कह रही हूँ मैं, चलो चलो। नहीं तो क्रैम्प आके यहीं बैठ बॉडी अगर ठंडी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। वार्म अप तो हो गई अच्छे से बॉडी, अब चला लो जितना चलाना है। ठंडी होती है, लाइटर जला के मेरी एक आँख में नींद आ रही है। तो बता एक्चुअली ट्रैक वैसे टफ नहीं है, बट स्टीप ज़्यादा है ना, तो वो उसको मॉडरेट टू एडवांस लेवल में ले जाती है। और सिर्फ हम दो हैं इस पूरे ट्रैक पे, और कोई भी नहीं। वीगान एडवेंचरस सुपर्ब। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। होरा विलेज काफ़ी ऊपर है हम लोग। आई गेस 80% कम्प्लीटेड, 20% लेफ्ट। चलिए, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रैक का हाईएस्ट पीक है। यहाँ से फिर ट्रैक नीचे की तरफ उतर जाएगा, तो यहाँ से टॉप से व्यू आ रहा है। वो जो जा रहा है ना रास्ता, वहाँ पे आगे इंडो तिब्बतन बॉर्डर आता है, पर वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और इतनी ठंड है कि मेरे को जैकेट निकालनी पड़ गई। हाँ जी, कैसा रहा? अमेजिंग, मज़ा आया। टफ था थोड़ा सा, मॉडरेट से एडवांस कह सकते हैं। टोटल हमें टाइम लगा 1 घंटे 40 मिनट अराउंड पीक तक आने में, और मेरे ख्याल से 3.5 किलोमीटर के आसपास हो गए। काफ़ी टाइम बाद ट्रैक किया है, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे रुकेंगे, प्लान करेंगे थोड़ी फ़ोटोग्राफी, थोड़े से इंस्टाग्राम रील्स। काश उस वाली पीक तक का रास्ता बना हुआ होता, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए एक पूरा दिन चाहिए। ये कैमरा में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ऊपर है वो, बहुत ऊपर। पूरा दिन चाहिए, मतलब आप जाके वापस आ नहीं सकते, ऐसा है। सो ये पूरा व्यू है। आई डोंट नो दिस इज़ एन आयरनी और व्हाट। ये वाला पहाड़ पूरा सूखा टाइप है, बिल्कुल एकदम कोल्ड डेजर्ट टाइप, एंड ये वाला बिल्कुल वेजिटेशन है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है इस पहाड़ पे। दिस इज़ स्ट्रेंज। पहाड़ों का कभी कुछ नहीं कह सकते। माउंटेन्स आर वेरी मिस्टीरियस, बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं बहुत ज़्यादा। एक वहाँ से सामने से झरना आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो, देखो वहाँ से झरना आ रहा है जो नदी में मिल रहा है। ये अगेन बसपा रिवर नीचे। हाँ, रैपिड्स कितने प्यारे लग रहे हैं रिवर के, कितने पैटर्न्ड रैपिड्स हैं। वो रास्ता दिख रहा है तेरे को? हाँ, 3 किलोमीटर तक लोग फास्टेड में है। हमने कुछ खाया नहीं है, ना ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ, जस्ट हमने चॉकलेट्स ले ली थी कि हम ये रास्ते में खा लेंगे तो थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी।
अब नीचे जाके करेंगे थोड़ी देर में। इस तरीके से कितनी तेज हवा चल रही है, लेकिन जो फील है, थोड़ी फोटोग्राफ्स लिए, इंस्टाग्राम के लिए रील्स लिए। सो जो लोग मेरे को फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ जाइए और सारा कंटेंट देखिए। nomad_Dipanshu स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आईडी आ रही होगी। बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। फ्लैग पॉइंट बोलते हैं इसे। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। लव आजकल 2 की शूटिंग हुई है, फ्लैग पॉइंट भी है। यहाँ से कहीं से फ्लैग रेस किया था, आई डोंट नो कौन सी मूवी है वो, मैं पूछ के बताऊँगा। और हम ये सोच रहे हैं कि आज का जो ब्रेकफास्ट है या जो भी ब्रंच या लंच करेंगे वो हम इंडिया के लास्ट ढाबे पे करेंगे। सो लेट्स सी। अभी यहाँ से नीचे उतरने में कम से कम 1 घंटा चाहिए वापस। और ठंडी हवा, एक्चुअली ये पूरे ग्लेशियर्स है ऊपर, ये पूरा ग्लेशियर पॉइंट है। तो वहाँ से हवा जब आ रही है ना टकरा के, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। You're gonna miss this. You missed the best view. बट ये थोड़ा सा हार्ड था विवेक, तेरे बैक में पेन था, थोड़ा हार्ड था, ये हो जाता है यहाँ पे दर्द। दिव्यांशु तेरे लिए भी। चलिए तो अब वापस। अगर आप लोग ट्रैक कर रहे हैं सो आई हाईली रिकमेंड एटलीस्ट वियर अ ट्रैकिंग शूज़। जो यहाँ पे पता चलता है जब आप उतरते हैं, आपका एंकल नहीं मुड़ता, इसके कारण आपकी ग्रिप अच्छी रहती है। और कुछ नहीं तो ज़रूरी नहीं है डी कैच से लो, कहीं से भी ले लो, बट एटलीस्ट ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए या फिर कोई हाई एंकल शूज़ जिसका सोल में ग्रिप अच्छी हो। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। स्लाइड, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है पूरा ऊपर से लैंडस्लाइड, इसके बीच में से पाथ है। तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ट्रैकिंग और हाइकिंग में क्या फ़र्क होता है। सो द बिग डिफरेंस इज़ हाइकिंग हमेशा नेचर के बीच में एक वॉक होती है, लॉन्ग वॉक होती है, जहाँ पे फुटपाथ्स, ट्रेल्स ये सब ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जहाँ पे एलिवेशन कम होता है और एडवेंचर कम होता है। एडवेंचर होता है, मैं ये नहीं कहूँगा, डोंट कोट मी ऑन दिस। एंड हाइक एंड ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रैकिंग में आपको स्टीप एलिवेशन चढ़ने होते हैं, माउंटेन्स चढ़ने होते हैं। कोई नेचर के वॉक के बाद आप माउंटेन्स चढ़ते हो और एक एडवेंचरस फील आता है इसमें। आपको अपना पाथ बनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टोन पे रखना है पैर, इस स्टोन पे रखना है, कैसे नीचे उतरना है अपनी बॉडी बैलेंस करके। हाइकिंग में आपको सिर्फ एक पाथ पे एक नॉर्मल वॉक करनी होती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। हाइकिंग पे आप कोई से भी शूज़ पहन सकते हो, स्पोर्ट शूज़ और स्नीकर्स, पर आपको ट्रैकिंग के हिसाब से अच्छे शूज़, स्ट्रॉन्ग शूज़ पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कई लोगों के रास्ते में शूज़ फट जाते हैं और वो उनको वापस आना पड़ता है और वापस आने में भी बहुत दिक्कत होती है। We made it till temple in just 30 minutes. बहुत भागते हुए आए, मस्त। अभी बस 5 मिनट में रूम में पहुंच जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। काम करना चाहे तो पाना है तुमको, हो तुम जहाँ मिलेंगे हम वहीं, हो
हो तुम जहाँ। Finally we are back to our place, डोलमा गेस्ट हाउस। दिल्ली में डोलमा आंटी के मोमोज बड़े फेमस हैं। चितकुल में डोलमा हाउस फेमस है। वैसे भी जहाँ बन जाते चीज़ें फेमस हो ही जाती है। What's up people?